हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की आपकी क्लास है यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा सामान्य ज्ञान संपूर्ण अध्यावार सॉल्व पेपर्स। और इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पिछली परीक्षाओं में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें आपके सब्जेक्ट वाइज हैं आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसे तो आपकी हिस्ट्री चल रही थी। इसमें आपका एक क्लास हो चुकी है इतिहास में, जिसमें आपका पाषाण काल चल रहा था। उसमें आपके 16 महाजनपद तक आपकी क्लास हो चुकी है। आज जो आपका टॉपिक स्टार्ट होगा वो है आपका मौर्य काल या मौर्योत्तर काल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले है आज का टॉपिक मौर्य वंश या मौर्योत्तर काल। ये क्लास आपकी यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो। तो पहला इसमें क्वेश्चन है वो है आपका मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक था वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। डी ऑप्शन करेक्ट है। यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला है सीमुक इस वंश का संस्थापक था। दूसरा है उनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। तीसरा है इस वंश के 7वें राजा हाल ने संस्कृत भाषा में गाथा सप्तशती लिखी थी। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो केवल 1 और 2 सही है, तीसरा सही नहीं है। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे बसा था। प्रतिष्ठान को पैठन के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश के 17वें राजा हाल या शालिवाहन ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती लिखा। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। तो आपका 1 और 2 कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। और इस झील को चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में बड़े सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है। तो ये पुष्यगुप्त को दिया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील माना जाता है, जिसका इतिहास 300 ईसा पूर्व पुराना है। तो वो आपका गुजरात के सुदर्शन झील है। बी ऑप्शन करेक्ट है। गुजरात स्थित गिरनार पर्वत के पास स्थित सुदर्शन झील भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील मानी जाती है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाया था। बाद में अशोक, रुद्रदामन व स्कंदगुप्त ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था। तो वो इंद्रप्रस्थ था। डी ऑप्शन करेक्ट है। मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांतों में विभाजित था। उत्तरापथ राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र की उज्जैनी, प्राची का पाटलिपुत्र और कलिंग का तोशली। इंद्रप्रस्थ मौर्यों का राजनीतिक केंद्र नहीं था। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी। तो वो आजीवक में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। ये क्वेश्चन आपका अनेकों बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। तो वो मौर्य सम्राट अशोक था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। तो वो था चरक। चरक कुषाण राजा कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। वे आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान तथा कनिष्क के राजवैद्य थे। चरक कृत चरक संहिता औषधि शास्त्र के ऊपर प्राचीनतम रचना है कि कनिष्क की राजसभा में नागा अर्जुन, वसुमित्र आदि विद्वान निवास करते थे। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरपालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। तो वो चौथी। कनिष्क के शासनकाल के दौरान कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक। तो इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है और इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के समय के प्रशासन के बारे में उल्लेख है।
विदेशी यात्री कौन से हैं और भारत में यात्रा किस समय हुई और रचनाएं इनकी कौन सी है? तो मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के समय और इंडिका की रचना की। फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय फू क्यों की रचना की। और वेनसांग हर्षवर्धन के समय और शी की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता संबंधित है तो वो आपका चिकित्सा से संबंधित है और इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है। इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक औषधियों का उल्लेख है। ये संस्कृत भाषा में लिखित है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो ये कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है तो वो 13वां है, जिसमें अशोक के शासन के 8वें वर्ष होने वाले कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो कलिंग की राजधानी तोशली थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय की। इसका उल्लेख उसके 13वें शिलालेख में मिलता है। इसी युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन के बीच तक्षशिला शहर स्थित है? तो ये सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? तो वो 13वां करता है। सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए कुल 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 13वां अभिलेख सबसे बड़ा माना जाता है। 13वें अभिलेख में सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख मिलता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष किसमें एक स्तंभ पर था? तो अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष सारनाथ में एक स्तंभ पर था। डी ऑप्शन करेक्ट है। इस स्तंभ में 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए बैठे हैं। इसे ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा तो समुद्रगुप्त के अलावा इन सभी नामों से जाना जाता था। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये सब चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजनीतिक सलाहकार था चाणक्य, उसके नाम थे, लेकिन समुद्रगुप्त नहीं था। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया? तो सारनाथ, धौली इनमें किया गया है, लेकिन सहबाजगढ़ी में नहीं किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। सहबाजगढ़ी एक गांव में वो ऐतिहासिक स्थल है जो पाकिस्तान के मर्दान जिले में स्थित है। यह स्थल सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। इस शिलालेख में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो वो आपका स्तंभ है। मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ है। मौर्य कला का विकास भारत में मौर्य साम्राज्य के युग में हुआ। सारनाथ और कुशीनगर जैसे धार्मिक स्थानों के रूप में स्वयं सम्राट अशोक ने इनकी संरचना की। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो वो कामरूप नहीं था। कर्नाटक के मास्की अभिलेख तथा दतिया जिला के गुर्जरा अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक का साम्राज्य कर्नाटक तथा गुर्जरा तक विस्तृत था। अशोक का कश्मीर पर भी अधिकार था। कलहड़ की राजतरंगिणी के अनुसार उसने यहाँ पर श्रीनगर को बसाया था। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो ये मौर्य काल से संबंधित है। बृहद सांची स्तूप का निर्माण मौर्य काल में सम्राट अशोक ने करवाया था। इसका निर्माण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। सांची मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट रायसेन जिले में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। इसके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि का गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखा गया। तो वो कौन सा राजा था? तो ये जो था वो शुंग राजवंश था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मौर्य वंश के अंतिम राजा भद्रथ को उसके सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की।
मालविका, अग्निमित्र तथा दिव्यावदान के अनुसार पुष्यमित्र का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर बरार यानी विदर्भ तक तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक विस्तृत था। शुंग राजवंश के शासनकाल में ही पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के थे। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी नामक पुरातन व्याकरण ग्रंथ पर महाभाष्य नामक टीका लिखी। अयोध्याभिलेख से पुष्यमित्र शुंग के 2 बार अश्वमेघ यज्ञ करने की जानकारी प्राप्त होती है, जिन्हें संपन्न कराने का श्रेय महर्षि पतंजलि को है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो चीनी तुर्किस्तान के। कुषाण मूलतः चीन के तुर्किस्तान के निवासी थे। चीन पर कब्जा करने में असफल होने के कारण ये मध्य एशिया में जाकर बस गए। ये यूची कबीले के थे। कुषाणों में सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क था, जिसने भारत पर शासन किया। पेशावर और मथुरा को इसने अपनी राजधानी बनाया था। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य। इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया? तो वो नालंदा महाविहार था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? तो वो हर्षेय थी। सी ऑप्शन करेक्ट है। जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख प्रमुख स्रोत प्रयाग स्तंभ लेख है, जो चंपू शैली में लिखा गया। हर्षेय समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हर्षेय थे? तो वो समुद्रगुप्त के। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो वो चंद्रगुप्त सेकंड था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोल विधि बराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो विक्रमादित्य के। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था? तो ये 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था और विक्रम संवत का प्रणेता सम्राट विक्रमादित्य को माना जाता है, जिन्होंने लगभग 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत का प्रारंभ किया था। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो वो प्रभावती गुप्ता थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्ता थी। प्रभावती गुप्ता गुप्त वंश के शासक गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इनका विवाह वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? तो कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को किसके रूप में जाना जाता है? तो ये इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इलाहाबाद प्रशस्ति, इसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, समुद्रगुप्त का एक स्तंभ है जो इलाहाबाद में है तथा यह संस्कृत में लिखा गया है। इसकी रचना हर्षण ने की थी। गुप्त काल के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए यह महत्वपूर्ण अभिलेख स्रोतों में से एक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये चंद्रगुप्त फर्स्ट को दिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महान शासक था। वह गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक था, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। इस विवाह की स्मृति में चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के सोने के सिक्के चलाए, जिन पर एक ओर चंद्रगुप्त तथा कुमार देवी का चित्र और दूसरी ओर दुर्गा का चित्र अंकित था। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से है? तो वो चंद्रगुप्त सेकंड से है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और किसकी बेटी थी? तो कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वाकाटक वंश की स्थापना 255 ईसा पूर्व में ईस्वी में बिंद शक्ति ने की थी। इस
इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक राजा प्रवरसेन प्रथम था। अपने शासनकाल में उसने सम्राट की उपाधि धारण की तथा 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया। वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त की पौत्री तथा चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से हुआ था। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था, तो वो ताम्रलिप्त था। ताम्रलिप्त प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित ताम्लुक नामक स्थान ही प्राचीन समय में ताम्रलिप्त के नाम से प्रसिद्ध था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति शब्द का अर्थ था, तो भुक्ति का अर्थ था एक प्रांत। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द किसको संदर्भित करता है, तो विधि प्रशासनिक इकाई को संदर्भित करता है और गुप्तकालीन प्रशासनिक पद्धति विकेंद्रीकरण की व्यवस्था पर आधारित थी। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द का अर्थ प्रशासनिक इकाई है। गुप्त साम्राज्य में राजा को उसके प्रशासन में एक समुदाय और समूह द्वारा निर्देशित किया जाता था, जिसमें एक मुख्यमंत्री और एक सेनापति शामिल होते थे। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। चंद्रगुप्त प्रथम भारतीय इतिहास के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजाओं में से एक था, जिसने गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वह गुप्त शासक घटोत्कच का पुत्र था, जिसने एक गुप्त संवत 319 ईस्वी चलाया था। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है पुष्यभूति वंश वर्धन साम्राज्य। इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी, तो थानेसर हर्षवर्धन की सबसे पहली राजधानी थी। यूपीएससी पैट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी, तो वो कन्नौज थी। डी ऑप्शन करेक्ट है। हर्षवर्धन प्राचीन उत्तर भारत का एक सम्राट था, जिसने 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया। यह पुष्यभूति वंश का था। इन्होंने अपने शासनकाल में अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज़ को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज़ था, तो 5 इंडीज़ था पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो वो प्रयाग था। प्रयाग वह स्थल है जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया। कहा जाता है कि वह हर 5वें वर्ष प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था तथा भारी दान करता था। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, तो ये कुशीनगर का शासक था। हर्षवर्धन 606 ईसा पूर्व में थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा तथा बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित किसके द्वारा लिखी थी, किसने लिखी थी, तो ये बाणभट्ट ने लिखी और उन्होंने अपने दरबार में कादम्बरी और हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट, सूर्य शतक के रचयिता मयूर तथा चीनी विद्वान भेनसांग को आश्रय प्रदान किया था। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, किस साम्राज्य के शासक थे, तो वो गौड़ के शासक थे। शशांक बंगाल का हिंदू राजा था, जिसने 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंगाल पर शासन किया। गौड़ राजवंश की स्थापना की। मालवा के राजा देवगुप्त ने दुरभ संधि करके हर्षवर्धन की बहन राजश्री के पति कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मन को मार डाला, जिसकी खबर सुनकर हर्षवर्धन ने शशांक से युद्ध की घोषणा कर दी थी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट ने राजा किसकी जीवनी लिखी, तो बाणभट्ट ने राजा हर्षवर्धन की जीवनी लिखी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जो उनके दरबारी कवि किसके द्वारा संस्कृत में रचित है, तो वो बाणभट्ट के द्वारा रचित है। जो उनके दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा संस्कृत में रचित है, उनका दूसरा ग्रंथ कादम्बरी है, जिसे दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है। कादम्बरी पूर्ण होने से पहले ही बाणभट्ट की मृत्यु हो गई तथा इस उपन्यास को बाद में उनके पुत्र भूषण
भट्ट ने पूरा किया। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस चीनी तीर्थयात्री का नाम बताइए जो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया। तो वो वेन्सांग है। सम्राट हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री वेन्सांग भारत आया। वह लगभग 629 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी तक भारत रहा। वह नालंदा के बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए और भारत से बौद्ध ग्रंथ बटोर कर ले जाने के लिए भारत आया था। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य शासन पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष कौन सा था। तो वर्ष 618 ईस्वी था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। तो राजवर्धन। हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन का बड़ा भाई राजवर्धन राजा हुआ, परंतु मालवा नरेश देवगुप्त और गौड़ नरेश शशांक की दुरभ संधि के कारण वह मारा गया। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और अपनी बहन राजश्री का विंध्याटवी से उद्धार किया तथा थानेश्वर का अपने राज्य में विलय किया। देवगुप्त से मालवा छीन लिया और शशांक को गौड़ भगा दिया। हर्ष को साहित्य का सम्राट कहा जाता है क्योंकि उसने 3 नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना की है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही था वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में चीनी यात्री वेन्सांग भारत आए। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है दक्षिण भारतीय राजवंश, चोल, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, संगम राजवंश। इसमें क्वेश्चन है, कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। तो वो आपके दंती दुर्ग थे। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो वो विजयालय चोल थे। बी ऑप्शन करेक्ट है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय चोल ने की थी। चोलों का शासन 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ। जब उन्होंने पल्लवों को हराया तो इनका शासन 13वीं शताब्दी तक चलता रहा। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपका UPSSC BDO री एग्जाम 2023 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा है। तो मलयालम है। महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा मलयालम थी। महोदयपुर में चेर साम्राज्य की स्थापना दक्षिण पश्चिमी प्रायद्वीपीय हिस्सों में की गई, जो वर्तमान केरल का हिस्सा था। इसके शासकों ने अपने उत्पीड़न में मलयालम भाषा का प्रयोग किया। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था। तो वो राजेंद्र प्रथम ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है। तो इसको पल्ली छांदम कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे। तो राष्ट्रकूट थे। प्रारंभ में राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती दुर्ग था, जिसने 8वीं शताब्दी के मध्य चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को हराकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की तथा अपनी राजधानी मान्यखेत बनाई। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजा राजराज प्रथम किस वर्ष गद्दी पर बैठे। तो ये 1985 ईसा पूर्व में बैठे और परांतक द्वितीय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी अरिमोलवर्मन अथवा राजराज प्रथम सिंहासन पर बैठा। उसने अपने पितामह परांतक प्रथम की लौह एवं रक्त की नीति का पालन करते हुए राजा राज की उपाधि धारण की। तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। विश्व में अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है और इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रमुख दंती दुर्ग ने अपने चालों के अधिपति का तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान करवाया, जिसे शाब्दिक रूप से क्या कहा जाता है। तो इसको हिरण्यगर्भ कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल प्रशासन में कितने गांव में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। तो चोल प्रशासन में सभा गांव में सदन होती थी। सभा चोल अभिलेखों में मोटे तौर पर 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख है, उर सभा या महासभा
और नगरम सभा या महासभा गांव के वरिष्ठ ब्राह्मण जिन्हें अग्रहार कहा जाता था की सभा थी, अर्थात यह मूल रूप से ब्राह्मण बस्तियों की संस्था थी। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐहोल किसकी राजधानी थी? तो ऐहोल चालुक्यों की राजधानी थी। बाद में पुलकेशिन प्रथम ने राजधानी बादामी को बनाया था। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविकीर्ति किस चालुक्य वंश शासक के दरबारी कवि थे? तो रविकीर्ति थे वो पुलकेशिन द्वितीय के थे। पुलकेशिन द्वितीय का जो कार्यकाल था वो 610 से 642 ईसा पूर्व। बादामी के चालुक्य वंश का चौथा व सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसने सत्याश्रय पृथ्वी वल्लभ महाराज की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी उसके ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है, जिससे उसके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित उसकी प्रशस्ति वर्णित है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजवंश संगम साहित्य में वर्णित 3 ताज वाले राजाओं में से एक नहीं था? तो वो पल्लव नहीं था। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कवि ने उत्तरवर्ती चालुक्य शासक विक्रमादित्य फोर्थ की जीवनी लिखी? तो वो डी ऑप्शन है, बिल्हड़ ने। बिल्हड़ कल्याणी के चालुक्य वंशी शासक विक्रमादित्य षष्ठ की राजसभा में एक कश्मीरी राजकवि और विद्वान थे। इन्होंने विक्रमादित्य षष्ठ की जीवनी नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कवि ने उत्तरवर्ती चालुक्य शासक विक्रमादित्य 6 की जीवनी लिखी थी? तो बिल्हड़। डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन करेक्ट है। बिल्हड़ कल्याणी के चालुक्य वंशी शासक विक्रमादित्य षष्ठ की राजसभा में एक कश्मीरी राजकवि और विद्वान थे। इन्होंने विक्रमादित्य 6 की जीवनी विक्रमांक देव चरित की रचना की। बिल्हड़ ने विक्रमादेव चरित में अपने आश्रय दाता सम्राट का जीवन चरित अत्यंत सरस ढंग से प्रस्तुत किया। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया, जो आधुनिक समय में किस भारतीय राज्य में है? जो वर्तमान समय में है वो आपका कर्नाटक राज्य में है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व बाशबत्रा नामक एक ब्राह्मण ने किया, जो प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और किस राजा के दरबार में मंत्री थे? तो वो आपके चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? तो चालुक्य वंश की। चालुक्य राजवंश का उदय 6वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य, दक्षिणी और मध्य भारत के बड़े हिस्से में हुआ। चालुक्य राजवंश की मुख्यतः 3 शाखाएं थी जिनकी राजधानी है। तो पहली थी बादामी या बातापी के चालुक्य, जिनकी राजधानी बादामी थी। बैंगी के चालुक्य, इसकी बैंगी पहले थी, राजमुद्री बाद में। और कल्याणी के चालुक्य, इसकी मान्यखेत थी। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही था वो ए ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट टॉपिक है पाल वंश। इसमें क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो ये पूर्वी हिस्से से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पाल साम्राज्य का विस्तार भारत के पूर्वी हिस्से में था। पाल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था, जो कि 750 से 1174 ईस्वी तक चला। इस साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो वो गोपाल था। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकाल में किस पर नियंत्रण पाने के लिए प्रसिद्ध त्रिपक्षीय युद्ध लड़ा गया था? तो वो कन्नौज था। पूर्व मध्यकाल में कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए एक प्रसिद्ध त्रिपक्षीय युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट शामिल थे। यह युद्ध लगभग 200 वर्षों तक चला। अंततः इसका परिणाम गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के पक्ष में रहने के साथ यह युद्ध समाप्त हो गया। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि थे? तो महेंद्रपाल के। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल ने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल ने की थी।
इसकी स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने करवाई थी। धर्मपाल के उत्तराधिकारी 13वीं शताब्दी तक इसे राजकीय संरक्षण प्रदान करते रहे। परिणाम स्वरूप विक्रमशिला लगभग 4 शताब्दियों से भी अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का विश्वविद्यालय बना रहा। विश्वविद्यालय में अध्ययन के विशेष विषय व्याकरण, तर्कशास्त्र, मीमांसा, तंत्र आदि थे। मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने 1193 के आसपास इसे नष्ट कर दिया। वर्तमान में विश्वविद्यालय के भग्नावशेष बचे हुए हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने। यह वर्तमान बिहार के भागलपुर में है। इसके लेखों में इसे परम सौगत कहा गया है। इसकी राज्यसभा में प्रसिद्धि बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? तो बिहार में। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पाल राजवंश का जो संस्थापक था वो गोपाल था। पाल राजवंश के संस्थापक गोपाल थे। इस राजवंश ने बिहार और बंगाल पर लगभग 750 ईसा पूर्व से 1161 ईस्वी तक शासन किया। वह बंगाल का पहला बौद्ध राजा था और वह बिहार के ओदंतपुरी में एक मठ का निर्माण किया था। उसका उत्तराधिकारी धर्मपाल ने अपने शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार किया और कुछ समय तक कन्नौज, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर भारत पर भी इसका नियंत्रण रहा। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, आपके कुछ टॉपिक कंप्लीट हुए आज की क्लास में। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहेगा अगली क्लास में वो आपका राजपूत वंश से स्टार्ट होगा, राजवंश से। ये क्लास आपकी UPSSC के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और UPSSC ने अपने सभी एग्ज़ाम में कंप्यूटर और UP स्पेशल कंपलसरी कर दी है। तो जो नया सिलेबस UPSSC ने कंप्यूटर का जारी किया है उसके आधार पर कंप्यूटर की क्लासें हमारी हो चुकी हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएंगी, देख सकते हैं। तो ये सब क्लासें आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।